तो बच्चों इस टॉपिक पे हम लोग लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब जहां एयर था वहीं हम लिक्विड फिलअप कर देंगे और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। अभी प्रीवियस लेक्चर में जब हमने क्या किया था न्यूटन रिंग का फार्मूला लिखा था तो उसमें मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 ले लिया था। क्यों? वहां मैंने लिखा था एयर था। अब यहाँ तो डिटरमाइन करने के लिए कह रहा था, लिक्विड का कहे तो लिक्विड रखिए, एयर का कहे तो एयर का रखिए, तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए न्यूटन रिंग, आप न्यूटन रिंग एक बार फिर बता देता हूं। न्यूटन रिंग में आपने ये देखा यहाँ पे कोई प्लेट है, ठीक है ना, कोई प्लेट है, उस पर कोई लेंस रखा हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। ठीक, ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। एनी प्रॉब्लम किसी को? यहाँ अब की बार क्या है, लिक्विड रखा हुआ है, अभी एयर रखा था जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, ये लार्ज फोकल लेंथ का है। मैंने बताया यहाँ कोई ग्लास प्लेट लगा हुआ है जो 45 डिग्री पर है और यहाँ पर कोई सोर्स है, यहाँ पे लेंस रखा हुआ है, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी। तो जैसी आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे आके क्या करेगी, लाइट यहाँ पे आकर इंटरफेयर होगी। जैसे इंटरफेयर होगी यहाँ पे क्या, विद सेंटर डार्क, क्या न्यूटन रिंग बनेगा। इसी को हमने क्या बोला, न्यूटन रिंग बोला। कई बार हो चुका, अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया। और ये वापस जाएगी इंटरफेरेंस के बाद, कहां पर जाएगी, टेलीस्कोप के पास जाएगी, वहां से हम इस इंटरफेरेंस को हम देख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक, ये था। अब यहाँ लिक्विड था, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू है, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब सारा चीज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सारी बातें बता चुका। अगर आपको जानना हो तो अभी पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है ना, आपके कॉपी में भी, नोटबुक बुक में भी पड़ी हो और वीडियोस भी जाती हैं, उसमें आप देख सकते हैं। एनी डाउट नहीं ना? तो देखिए, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है ना। तो वी नो दैट the radius of nth bright ring, तो डायरेक्ट लिखूं, कोई डाउट? Rn will be equals to 2n minus 1 lambda r by 2 mu। अब ये ना पूछना कहां से है, क्योंकि मैंने कई बार बताया, कितनी बार मैं यहाँ एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना। तो ये हमारा रेडियस है। आगे चलो, इतनी बात पता चलिए। और ये मैंने यहाँ से क्या कहता है, आर एन कितना आया था, 2 आर टी आया था, यहाँ से 2t की वैल्यू निकालना था, 2 म्यू टी कास आर विल बी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यही उठा के आपने क्या किया था, यहाँ से 2t की वैल्यू निकाला था आपने, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बाई कितना, 2 म्यू, कास की वैल्यू को लगभग 1। यहाँ जैसे ही मैंने रखा था n विल बी इक्वल टू, आ गया था हमारा कितना, 2 कितना था बच्चों, 2n माइनस 1 और लैम्डा आर बाय कितना, 2 म्यू। वहां पे म्यू को 1 मैं लिया था, यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि म्यू ही मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये हमारा न्यूटन रिंग का क्या था, रेडियस था। और ये कहां से आता वो भी आपने देखा था, ठीक है ना। ये भी आपने देखा था कि हमने क्या किया था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया था,
यहाँ पे कोई टी थिकनेस की कोई मीडियम थी और यहाँ रिंग बन रहा था, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर था, Rn था, r माइनस टी था। यही सॉल्व कर लो। इसमें r स्क्वायर Rn स्क्वायर प्लस r माइनस टी का होल स्क्वायर, Rn स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2rt। यहाँ पे r स्क्वायर ये कट जाएगा, Rn विल बी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 2rt। इससे मैंने बताया था t बहुत स्मॉल है तो इसका और स्मॉल हो जाएगा तो 2rt। तो ये मुझे मिला था, ये 2t की वैल्यू उठा के यहीं पे जब मैंने पुट किया था तो ये फार्मूला मुझे मिला था। ओके ना, कई बार हो गया ये। ओके बच्चों, यस सर। तो कई बार मैंने बता दिया, जानबूझ के बता दिया। समझ पाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो अपनी नोटबुक देखिए और पिछले लेक्चर को देखिए आप। तो अब आगे चलता हूं। मुझे रेडियस मिल गया, अब पता है डायमीटर क्या होगा। डायमीटर क्या होगा, dn will be equal to 2 सर rn हो सर जाएगा। एक बार पिछला पेज दिखा दीजिए। देख लो हो गया सर। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 4rn स्क्वायर, यहाँ से rn स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 2n माइनस 1 लैम्डा r बाई 2 म्यू। ठीक है, तो यहाँ मैं रख दूंगा 4 रखा और 2n माइनस 1 लैम्डा r बाई 2 म्यू, 2 से 2 कट जाएगा, dn स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा r बाई कितना म्यू हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? जब ये dn मिला हमको तो इसे इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ठीक है ना। अच्छा अब क्या करूंगा, ये nth डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग, द डायमीटर ऑफ n प्लस pth ब्राइट रिंग कितनी होगी, तो dn प्लस p स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस p, जहां n था वही n प्लस p कर दूंगा, माइनस 1 हो जाएगा, लैम्डा r बाई कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी हमारी, सेकंड हो गई। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेकंड माइनस 1 करूंगा, तो dn प्लस p स्क्वायर माइनस क्या dn स्क्वायर, यही करूंगा मैं। तो dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, चलो तो ये हमको पता है 2n प्लस पी माइनस 1 लैम्डा r माइनस कितना 2n माइनस 1 और कितना हो जाएगा लैम्डा r बाई कितना म्यू, म्यू भूल गया म्यू। फिर से सॉल्व करो, देखो इधर मल्टीप्लाई करता हूँ इधर से भी, 2 2 जा 4 n लैम्डा r बाई म्यू, फिर इसका इसके साथ इसका करता हूँ 4p लैम्डा r बाई म्यू, और ये इसके साथ माइनस 2 लैम्डा r बाई म्यू। अब इसका करता हूँ माइनस 4n लैम्डा r बाई म्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा r बाई म्यू। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया ना, ये बचा। तो dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4p लैम्डा r बाई कितना म्यू, ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करूं, देखिए मैं लिखा फॉर लिक्विड के लिए, फॉर, मैं इधर नहीं लिखूंगा, ये हो गया ना, ये देखते रहो। ठीक,
है वही चीज, बशर्ते वहां म्यू नहीं था। अब देखना फॉर लिक्विड के लिए मैं क्या लिखूं, तो देखो मैं क्या लिखूं, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, यहां मैंने क्या कर दिया, लिक्विड लिख दिया। लिक्विड विल बी इक्वल टू 4p लैम्डा आर, यही तो था ना, देखो हाँ 4p लैम्डा आर बाई कितना था, म्यू था। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब फॉर एयर के लिए मैं कहूं, लिक्विड का मुझे निकालना इसलिए इसकी वैल्यू नहीं रखूंगा, ठीक है ना। एयर का मुझे पता है 1 होता है, तो डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो 4p लैम्डा आर, यहाँ मैं की वैल्यू 1 रखूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे पता होती है, ये 4 होता है। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ, बाई 4 डिवाइड बाई क्या, 3, फोर्थ में 3 को मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। डिवाइड करूं तो ये पहले ऊपर रहेगा, वो नीचे रहेगा। तो मैंने लिखा डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, एयर लिखा मैंने, डिवाइड बाई डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, मैंने लिक्विड लिखा, विल बी इक्वल टू एयर 4p लैम्डा आर था, और वो क्या था, 4p लैम्डा आर बाई म्यू था। ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये बचेगा क्या, म्यू बचेगा। अब हमको बस एक रिक्वायर्ड फार्मूला मिल गया म्यू निकालने के लिए, ठीक बच्चों, एक रिक्वायर्ड फार्मूला मिल गया। यदि नोट हो गया तो हम आगे चले। हो गया सर। हो गया, देखो तो अब बताओ फार्मूला मिल गया, तो हम म्यू विल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, एयर लिखा, बाई डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर का लिक्विड। ये हमारा फार्मूला हो गया। अभी यहां से आप कैलकुलेट कर सकते, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो टर्म हमको नीचे लिखनी है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में नीचे लिखनी है। ओके बच्चों, तो म्यू ऑफ द लिक्विड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द सम रिंग एयर एंड इन द गिवन लिक्विड, ठीक है ना। हेंस म्यू ऑफ द liquid can be determined by measuring the values of dn plus p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर for the same ring in air, तो ये पता होना चाहिए एयर में, ठीक है ना, एंड इन द लिक्विड, इन द गिवन लिक्विड, यानी ये टर्म एक बार एयर में और लिक्विड में पता होना चाहिए फाइंड आउट करने के लिए। ओके बच्चों, आई थिंक ये समझ में आया होगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो 1-2 लेक्चर बाद इस हम कुछ प्रॉब्लम्स करवाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो आज बस यही रखता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। थैंक यू सर।